अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी बस हुई हुई है, मैं बहुत 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 ज़्यादा थकी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी अभी घर आई हूँ, दोपहर 1 बजे से अब रात के 10:30 हो रहे हैं। उफ। चल चल के पागल हो गई हूँ। आराम भी नहीं किया मैंने, अभी अभी घर आके बैठी हूँ। जो मेरे साथ आज हुई है ना, वो आपको कल पता चलेगा, क्योंकि आज जो आप वीडियो देखेंगे ये जो कल रह गई थी बाकी, उसका आधा पार्ट है, तो आप वो देख लें। बस मैंने आपके साथ सलाम दुआ करनी थी, वो मैंने कर ली है। और जो आज मेरे साथ हुई है ना, अल्लाह माफ़ करे, वो आपको ना कल की वीडियो में देखने को मिलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। रश चेक करो लोगों का, कितना सारा लाइनों में लगे हुए हैं लोग। मैं तो सोच रही हूँ अगले से अगले स्टेशन पे उतर जाऊँगी, वहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन लेके जाऊँगी। जो अंदर से निकल रहा है वो देखो ज़रा। इस तरह की सिचुएशन में तो ना बंदे का दम घुट जाता अंदर। ओह देख, अभी तक निकलने वाले ही नहीं निकले, अंदर जाने वाले तो बाद में जाएंगे। अपने एरिया में पहुँच गई हूँ मैं, और जो नीचे अंडरग्राउंड वाली जो शॉपिंग सेंटर है, मोदू मॉल, वहाँ आई हूँ। मामा भी वहीं पे हैं। मामा यहाँ पे ऑलरेडी आई हुई हैं। वो कह रही थी मैं वहाँ पे लगेज देख रही हूँ कहीं पे, पता नहीं अब कहाँ देख रही है, मुझे तो दिख नहीं रही, किधर होंगी, फ़ोन करना पड़ना है। ये आ गई मामा। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। यही इस तरह का ही सही है, और क्या कर सकते हैं। ये अभी बैग मैंने देखा है, सेम कलर लेकिन डिज़ाइन सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। बट मतलब ये चीज़ देख के और कलर देख के ना, मेरे बाबा का एक फैनी पैक था जो हम ट्रैवलिंग में बाबा ने ना पहना होता था। ये अभी मैंने देखा ना, तो मैंने मामा को दिखाया, कुछ भी नहीं बोला। मैंने सिर्फ मामा को कहा, मैंने कहा मामा ये देख के आपको क्या याद आया, तो मामा कहती बाबा का बैग। बाबा को भी पता होगा मैं किस बैग की बात कर रही हूँ, फैनी पैक की। ये लो भाई, हमने ख़रीद लिया, ये लेके घूमना अब हमने। कहा था ना आपको कि हमें ज़रूरत पड़ेगी एक की। अब हम आ गए हैं यूनिक्लो, क्योंकि कोई चीज़ें जो कोई रह गई हैं देखने वाली, समसा के लिए, बाबा के लिए कोई कपड़े शपड़े या क्या, वो देख रहे हैं। ट्राउज़र उस दिन मैं देख के गई थी, मोटे थे। ये वाले गर्मियों वाले हैं, मुझे लग रहा है ये अब आए हैं, न्यू अराइवल लग रहा है ये। हाँ ये लग रहा है गर्मियों वाला लग रहा है। पजामा अच्छा है। इस समसा की हम और फाजियाँ ख़रीद रहे हैं। फाजी मीन्स के पजामे, क्योंकि उन लोगों के ना, हम लोगों ने सर्दियों के कपड़ों की बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है, गर्मियों के बेचारों के कोई कपड़े ही नहीं लिए। ये पजामे सही हैं। नहीं होगा? नहीं मामा, नहीं मुझे नहीं लगता, नहीं आ जाएगा उसको। चलो बस, और तो कुछ नहीं लेना। अब तो शॉपिंग खत्म। मामा ने इसके पजामे को चेक किया, मटीरियल उसके मामा आपने उस बेचारे को नंगा ही कर दिया। सॉरी भाई सॉरी, आपकी शेम हो गई है। मामा का मुंह देखो, हंस हंस के लाल हो गया। अम्मा ये गर्मियों वाले हैं, सर्दियों वाले जौन से होते हैं ना, वो उनके अंदर लाइनिंग सी होती है एक। वाह, मैं इस तरह कपड़े पहनूं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे खुले खुले बड़े बड़े कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। लेकिन बेचारे की आँख में फाजी तो आ गई। चलो ये देखो, यहाँ पे हर किसी ने खुली फाजियाँ पहनी होती हैं। लड़कों सबको खुले फाजियाँ पसंद है। मेरी नानो ना मेरी पैंटें देख के मुझे कहती होती थी कि ना तुम इतनी खुली पहनती हो, इतने खुले पजामे पहनती हो, इतने खुले पैंटें पहनती हो, तुम्हारी अच्छा का ये बोला अच्छा। ये हाँ? ये
ये ज़्यादा अच्छा इसे है। तो मैं नानू को जब बाहर लेके जाती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ कि देखो ज़रा, अब ये देखो, ये इसने भी पहनी खुली, वो सब ने खुले खुले पहने हुए। फिर नानू कहती हाँ, अब मुझे कोई कहता है ना कि तुमने इतनी खुली पैंट पहनी है, तो नानू कहती हैं आजकल तो सारे ऐसे ही पहनते हैं। आ जाओ खर्चा करें, आनी आऊँ। 4 चीज़ें 1,59,000 की। हाय 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 हाय, आनी आऊँ। हमें नहीं चाहिए शॉपिंग बैग। शिन्यो खाद एक दफ़ा में ही पे करना हमने। थाम साइन कर दे। 50,000 से ऊपर पैसे, 50,000 से ऊपर पैसे होते ना तो कहता है साइन करो, कुछ भी साइन कर दो बस। फ़ायदा क्या है इसका? पैसे दे दिए हमने। ओके हाँ, 영수증 수령 쇼핑백을 영수증을 확인해주세요. 카드와 소지품을 두 मामा आज इधर का आखिरी गेड़ा हमारा फाइनली। फिर इधर का और कोई सामान तो नहीं रह गया ना अब? ओ ये है भला, पापा ने कौन सी वाली गई थी, क्या नाम लिया था? ये है, ये नीचे पापा ने सिर कहे थे शायद सिर्फ। कौन से वाले के कहे थे वो पूछो। मुझे भेजा था पापा ने। नाम लिखा हुआ भेजा था। भाई मेरे बाबा की इस तरह की चीज़ें सारी यहाँ से जाती हैं। लोग कहेंगे ये तो पाकिस्तान से भी मिल जाती हैं, लेकिन अच्छी वाली नहीं मिलती। जिलेट फ्यूजन ब्लेड, जिलेट फ्यूजन फ्यूजन ये है। तो इसका सिर कहाँ है? यहाँ इस पे कहाँ लिखा है कि ये किसके साथ लगने वाला है? इसका सिर अलहदा है, इसका सिर अलहदा है। ये देखो, ये उन्होंने बनाया हुआ, मेंशन किया हुआ है। ये देखो डेंटल वाली हैं, ये सामने ही है। ये क्या है? शेविंग क्रीम, ब्लेड्स। मेरी ना अब जोन सी है ना, हिम्मत जवाब दे गई है फिर के, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ और मैं फिर ही जा रही हूँ। सिर्फ पिया हुआ है, सिर्फ रोज़ा खोलने के लिए कॉफ़ी पी थी बस। अब हम घर जाएंगे, घर जाके कुछ खाऊंगी। आज मेरा दिल था इफ्तारी में कुछ मज़े का खाने का, सोचा भी था क्या बनाना है। वो ये आज मैंने लेज़र कराई है तो ये डार्क हो गया। उन्होंने कहा था ये ऐसे ही डार्क होगा, और ये इस पे क्या कहते हैं, जैसे ज़ख़म होता है ना, ज़ख़म के ऊपर स्कैब आ जाता है, तो ये भी स्कैब होंगे, ये इस माथे वाले भी। इनके ऊपर स्पेशल लेज़र किया उन्होंने, मज़ा आया। लेकिन वो जो आखिरी मास्क लगाया था चस्क करा दिया। फाइनली अब हम घर जा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मत बज गई है मेरी, शुक्र है। बस आज का दिन मुक गया है। अब मैं तो घर जाके खाना खाना है, और खाना खा के वीडियो एडिट करनी है। उसके बाद पता नहीं क्या करना है। घर आ गई हूँ मैंने सोचा मैं ना आज आपको दिखा दूँ कि मुझे क्या क्या मिला गिफ्ट। ये गिफ्ट नहीं है, ये मेरा शैम्पू है जो वहाँ से मैं लेके आई हूँ। और यहाँ से जो जो मुझे मिला वो दिखा देती हूँ। ये उन्होंने मुझे 3 शीट मास्क दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था आज आपने नहीं यूज़ करना, कल यूज़ करेंगे। मैंने कहा ठीक है। और ये मुझे डॉक्टर ने एक क्रीम दिया जो कि मैंने सुबह शाम लगानी है, जो मेरी ये यहाँ के लिए। और ये उन्होंने मुझे सन ब्लॉक वगैरह दिए हैं डॉक्टर के, तो वो कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा है तो आप ये यूज़ करना, वो भी आज नहीं कल। और आज मैं जिस क्लिनिक पे गई हूँ ना, लास्ट टाइम मैं जिस क्लिनिक पे गई थी उससे मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा है, सर्विस उनकी, हर चीज़। ये उन्होंने मुझे पर्ची दी थी कि मेरी कौन कौन सी क्या कहते हैं हुई हैं ट्रीटमेंट्स,
और कितने कितने की एक एक ट्रीटमेंट है वो भी उन्होंने लिखा हुआ है। एक थी प्रीमियम राराफिल, जो सबसे पहले उन्होंने मेरी की थी ना फेस पे, वो ब्रश के साथ कुछ लगाया था ट्रांसपेरेंट, जो भी, वो उसको लारापील कहते हैं, वो की थी। तो वो 1,65,000 कोरियन वॉन की थी वो अकेली। उसके बाद नेक्स्ट था पिकोसो टोनिंग। अच्छा, फिर एक थी पीको टोनिंग। पीको टोनिंग का एक सेशन किया था, वो भी 165,000 कोरियन वॉन। उसके बाद जेनेसिस लेज़र की थी एक उन्होंने, वो 1,10,000 का एक सेशन। उसके बाद XLV एक लेज़र की थी, तो वो 2,20,000 कोरियन वॉन की। और LDM किया था, वो लाइट थेरेपी काइंड ऑफ, आपने देख लिया होगा, वो था 88,000 कोरियन वॉन का। और डर्मा केयर एक उन्होंने किया था, वो भी लाइट वाला था, ऑक्सीजन उसके अंदर आपकी स्किन को वो देते हैं, तो वो उसका एक सेशन 66,000 का था। और इवन टोन, एक और इवन टोन करके वो कुछ था, वो मानन का था, बस कह लो। हाँ, जो एंड में मेरे ख्याल से उन्होंने वो जो किया था ना, वो मानन का था। तो अब ये टोटल मुझे नहीं पता कितने बन गए होंगे, अगर हम हिसाब लगाएं तो। ठहरो ज़रा। अच्छा जी, पहले कितने थे? 1,65,000 प्लस 1,65,000 प्लस, तो जनाब ये सारे मिल मिला के सेशन बनते हैं 1,61,523 रुपीज़ पाकिस्तानी। 1.5 लाख से भी ऊपर का ये आज जितना मेरा आपने देखा ना, ये इतने का है। और मुझे लग रहा है कि आज की वीडियो को भी मुझे 2-2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। और ये सब यहाँ के लिए बहुत नॉर्मल है, लोग बहुत करवाते हैं ये सब। स्किन केयर तो करते ही करते हैं, और फिर उसके ऊपर इन लोगों की स्किन अल्लाह ताला ने नेचुरली भी थोड़ी बेहतर दी हुई है। बेहतर नहीं, मतलब जिसको सारे पाकिस्तान में कहते हैं ग्लास स्किन, मतलब वो अब इस रीजन में वही स्किन है। चाइनीज़ लोगों की भी वैसी स्किन होती है, सिर्फ कोरियंस की नहीं है, वैसी चाइनीज़ लोगों की भी होती है। तो अब इस रीजन की वो वैसी स्किन भी है, और फिर वो इस तरह की चीज़ें भी और करवाते रहते हैं अपनी स्किन पे, मतलब अच्छी रहे, हेल्दी रहे उनकी स्किन। तो मतलब मैं भी आज यही सोच रही थी कि किसी को अगर अपनी स्किन सही वाली चमका के रखनी है ना, तो हर महीने पाकिस्तानी 2 लाख रुपये आपको अपनी शक्ल पे लगाना पड़ेगा। अभी इसमें से कुछ चीज़ें जो मैंने करवाई हैं, तो उनके बारे में डॉक्टर ने मुझे यही कहा था कि आपको ये हर महीने नहीं तो 2 महीने बाद ये करवाएंगी, तो आपकी स्किन पे जो चीज़ें भी हैं ना, वो सब ख़त्म होंगी। और जेनेसिस वगैरह जिस तरह की लेज़र वगैरह, वो उसने कहा था कि आप महीने बाद या 2 महीने बाद करवाएं, तो आपकी स्किन पे प्रॉपर दिखेगा फ़र्क। किसके पास है इतने पैसे? मेरे पास तो नहीं है फ़िलहाल। मैं तो अगर इतने पैसे लगा लूँ महीने में, मुझे तो दिल का दौरा आ जाएगा, अल्लाह माफ़ करे। फ्री में बुला लें तो बड़ी मेहरबानी है, उनको मैसेज करके पूछ लूँगी, दोबारा कर देंगे फ्री में, वीडियो बना देती हूँ आपको। तो ये अब आपके सामने है सारा पर्चा, 1 रुपये का भी झूठ नहीं मैंने बोला। और ये जिधर से शैम्पू लेके आई, मतलब जिन्होंने मेरे बाल डाई किए थे, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी गलती थी, उनकी तरफ 2 दफ़ा मेरे पैसे कटे गए हैं, तो उन्होंने सॉरी काइंड ऑफ कह लो, या मतलब वैसे ही कि मुझे चक्कर लगाना पड़ा है इसके लिए। तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट बैग सा दिया, गुडी बैग। इसके अंदर मैंने देखा तो नहीं है क्या क्या है, देख लेते हैं। ये शैम्पू है, स्कैल्प शैम्पू, वैसे ट्रैवल के लिए अच्छा, ट्रैवल में यूज़ हो सकता है। ये भी शैम्पू है, ये रिटर्निंग स्पा रिटर्निंग शैम्पू। अब इसका इस्तेमाल हमें बाद में देखना पड़ेगा। और ये क्या है, लेट मी सी। और ये ट्रीटमेंट है, मीन्स के जो आप हेयर मास्क वगैरह लगाते ना, तो ये वो है। नाइस, गुड, ट्राई करके देख लेंगे ये भी। और ये अगर पूछें आप,
तो ये वैसे है, ये शिसेडो का शैम्पू है और ये कलर्ड हेयर के लिए है। मतलब अब ये जिस तरह के मेरे बाल रंग हुए हैं ना, ये उनके लिए शैम्पू है। और ये एक मुझे मिला है 36,000 कोरियन वॉन का। तो अब वो कितने बनते हैं पाकिस्तानी वो भी नहीं मुझे पता, वो भी बंद करके देख लेते हैं। 36,000 कितने बनते हैं? 7,000 का, 7,000 की एक बोतल है। मैंने 2 ख़रीदी हैं क्योंकि शैम्पू अब ये कितनी सी बोतल कितनी देर चलेगी? कितने ml की है ये? है तो ये जापानीज़ ब्रांड, महंगा होता है, वैसे ही महंगा है। 250 ml की बोतल है। तो उसने सन ब्लॉक का कहा था कि आपने सन ब्लॉक जिस दिन आपको लगे मौसम आसमान में बादल ही बादल है ना, तब भी आपने सन क्रीम लगा के निकलना है। सन क्रीम के बगैर नहीं निकलना आपने। तो मैंने कहा ठीक है। और ये कोई एसेंस वगैरह के भी सैंपल दिए हैं उन्होंने, ये सारे सैंपल उन्होंने दिए हैं। ये पता नहीं किस चीज़ का है। ये क्रीम है मॉइस्चराइज़र, और ये तो जो डॉक्टर ने दवाई दी है, इसको खोल के देखें वैसे हम किस किस्म की है। हैं? ये मजाक है मेरे साथ? ये क्या है? ये इतनी सी, ये मेरे साथ प्रैंक किया उन्होंने, या मे बी ये थोड़ी थोड़ी लगानी होगी इस वजह से, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये वाला एरिया है। मेरे साथ इन्होंने मजाक किया ये। चलो भाई बस मेरी बस हो गई है। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया और रात के क्या टाइम हो रहे हैं? 10 बज रहे हैं रात के, और अब हम घर आए हैं। फिर के मैं दोपहर की निकली हुई हूँ 1:30 बजे की घर से। उसके बाद जो ये लॉटे मार्ट वगैरह फिर के आए हैं, ये सारा कुछ। अल्लाह अल्लाह, बड़ा टाइम लग गया। पानी तो पीऊँ। ये इस तरह आपसे सही पता चलता है रोज़े की अहमियत इस तरह पता चलती है। घर बैठो सुकून में, एसी में बैठो सुकून में, रोज़े रखने का कैसे पता चले क्या रोज़ा क्या है? ये ऐसे आज पता चल रहा है ना रोज़ा होता क्या है, या जो मतलब रोज़ा रखते हैं हम, तो हमें ये भी एहसास होता है कि जिन लोगों के पास है ही नहीं खाने पीने को, वो किस तरह गुजारा करते होंगे। तो मतलब अब वो चीज़ आपको, जब आप वो चीज़ खुद फील करते हो तो आपको समझ आता है कि अगला क्या गो थ्रू करता होगा। वो भी सिर्फ एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, मतलब कितना कितना अरसा, या मे भी पूरी ज़िंदगी। तो अपनी हर ब्लेसिंग का, हर चीज़ का, आप 1 रुपए की भी चीज़ खा रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि आपको ये नसीब हो रहा है। ज़ाया ना किया करें खाने को बिल्कुल भी। बोतल देखो कितनी बड़ी। उन्होंने मुंह धोने से भी मना किया था कि आज आपने जाके कोई मुंह नहीं धोना, बल्कि उन्होंने मुझे सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ लिख के दी हैं। ये इंस्ट्रक्शंस देख रहे हो, ये इंस्ट्रक्शंस भी दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा था आपने खारिश नहीं करनी अपनी स्किन पे, आपकी स्किन ड्राई होगी लेज़र की वजह से, लास्ट टाइम भी हुई थी। तो उसका मसला नहीं है, वो कहते हैं वो कोई भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करें, हल हो जाएगा आपका मसला। और कोई आपने ऐसी एक्सरसाइजेज, सोना वगैरह में नहीं जाना, हीट वगैरह टाइप चीज़ें, हॉट बाथ्स नहीं लेने, इस तरह की चीज़ें, वो सारा उन्होंने लिखा है। और उन्होंने कहा है कि जो ये वाला प्रोसीजर किया ना, ये जो अभी आप देख रहे हो, ये थोड़ा यूजुअल से डार्क हुआ हुआ है, ये अभी और भी डार्क होगा। और उन्होंने कहा था इसकी वजह से आपको सन ब्लॉक लाजमी लगाना पड़ेगा, कि अगर ये लाइट हो भी जाएगा ना, तो अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे तो ये जितना अभी है पिगमेंटेशन उससे ज़्यादा हो सकती है। तो इतनी साइज़ जितनी आपने क्रीम लाजमी लगानी है, मतलब थोप के आपने सन ब्लॉक लगाना है। सन ब्लॉक के बगैर बाहर निकलना ही नहीं है, सख्ती से उन्होंने मना किया। और ये अगले 3 दिन लगाने के लिए शीट मास्क दिए हैं, अगले 3 दिन। आज कुछ भी नहीं, आज ना मुंह धोना है, ना मुंह पे कोई चीज़ लगानी है, ना मुंह को हाथ लगाना है, मीन्स के खारिश वगैरह नहीं करनी। और मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, तो बस मेरा ख्याल से मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि मेरी जब भी वीडियो आए आपको पता चल जाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।